मेरे घर में भी बच्चे थे जब छोटे छोटे, उन लोगों को जोश था, घंटा भर कभी कोई सीरियल उन देख लिया करते थे। हम लोग भी खाते समय एक आध घंटा भले उन लोगों के साथ रहे तो देख लिए, अदरवाइज जब से गए हैं 4-5 साल से, तब से अपने को टेलीविजन से कोई मतलब ही नहीं है। वो बंद पड़ा है, खराब हो गया कि क्या हो गया भगवान ही जानता है। केबल कनेक्शन है, टेलीविजन है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपनी एनर्जी को हम इस दिशा में लगा रहे हैं, सही दिशा में लगा रहे हैं, फ्रूटफुल करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को फिट रखना, लोगों को फिट रखना, अपने को ज्ञान से सरोबार करना और दूसरों को ज्ञान से सरोबार करना, दैट इज माय पॉइंट। हमेशा जिंदगी में एक लक्ष्य लेके चलिए, और जब कभी आप ड्रीम देखें तो उसमें गलत और सही, डोंट बी जजमेंटल। कभी मत सोचिए कि ये सही है कि ये गलत है। आपने देख लिया तो देख लिया। मुझे जब भी कोई ख्वाब आता है, मैं उसे डायरी में फटाक से लिख लेता हूं, चले मेरे ये ख्वाब आया। अब ये ख्वाब हम देखें, कह रहे ये तो मेरे बस का है ही नहीं, कजाकिस्तान जाना है मेरे को, ये तो मेरे बस में है ही नहीं, तो फिर आप ख्वाब नहीं देख पाएंगे मेरे भाई। पहले आप ख्वाब देखिए, कुछ तो देखिए। जिस समय में लोगों ने हवाई जहाज उड़ाया होगा, आज बहुत आसानी के साथ में लोग हवाई जहाज में बैठ के और यहां से वहां हजारों किलोमीटर का सफर कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। एक जमाने में रॉबर्ट बंधु ने जब उसको उड़ाने के बारे में सोचा होगा, लोगों से चर्चा की होगी कि भाई कोई लोहा है उसको उड़ाएंगे, लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उसने ख्वाब देखा, उसने उस पर विचार किया, पेपर में ड्रॉ किया, सफल हुए, असफल हुए, करते 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 अपनी असफलता से सीखते 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 आखिर उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया, और आज की डेट में हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। दैट्स माय पॉइंट। आप अपनी असफलताओं से सीखिए, जो आपने अपने जीवन में असफलताएं प्राप्त की हैं। मनुष्य हमेशा सफल नहीं होता किसी भी चीज में। आप रोज सोचेंगे कि रोज आपके लिए चांदी वाला दिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सीरियल सब देखते होंगे, उसमें अक्सर लोग दिखाते हैं कि हमेशा एक नया चैलेंज जीवन में आता जरूर है। आप भी सो के उठते होंगे, हमेशा एक नया चैलेंज आपके जीवन में आता है, और नया चैलेंज अगर जीवन में ना आए तो अपना जीवन निरस हो जाए भाई साहब, निरस हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट ही ना रहे जिंदा रहने का। तो ऑब्जेक्ट बनाइए, ड्रीम देखिए, ड्रीम को फुलफिल करने का प्रयास करिए, और नेवर एंडिंग ड्रीम बनाइए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। फुलफिल हो जाए, नेक्स्ट ड्रीम बनाइए, फुलफिल हो जाए उससे पहले लिस्ट तैयार रखिए। हम लोग अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ। क्या क्या लिस्ट है आपके? 10 तरह की गोल की बात करते हैं, 10 तरह के ड्रीम की बात करते हैं, स्पिरिचुअल से लेकर, फाइनेंशियल से लेकर, प्रोफेशनल से लेकर, सब कुछ, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सारा कुछ ड्रीम बनवाते हैं। आर्थिक युग का बनाइए, ऊपर के युग का बनाइए, सब कुछ बनाइए, और उसके पीछे फिर प्रयास करिए। जब आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी, और इस लिस्ट में जब भी कुछ नया आपको दिमाग में आए, तुरंत उसमें लिखिए कि मेरे ये नया ख्वाब आया। डोंट बी जजमेंटल। उस समय ये सोचने का ये मेरे बस का तो नहीं है, अरे कुछ नहीं, आपके दिमाग में आया, लिखिए। कुछ भी आपके दिमाग में आया, 80 साल की उम्र में आपके दिमाग में आया शादी करेंगे, लिखिए शादी करेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? डोंट बी जजमेंटल। ड्रीम लिखने में कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, गोल बनाने में जजमेंटल होना चाहिए। वो मेरा टॉपिक आज का नहीं है। मेरा टॉपिक आज का बस इतना ही है कि अगर आप किसी भी एज में है, किसी भी उम्र में है, अपने पर डे को एंजॉय करना सीख लीजिए, अपने रोज को, अपने प्रतिदिन को एंजॉय करना सीख लीजिए। भविष्य की चिंता छोड़ के आज की चिंता करिए। आज का दिन मेरे लिए कैसा गुजर रहा है, आज के दिन में मैंने क्या किया, आज के दिन मैंने कल से क्या अलग किया, आज के दिन की मेरी उपलब्धि क्या है, क्या मैं अपनी डायरी में लिख सकता हूं कि क्या है आज मेरी उपलब्धि। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके लिए हमेशा आपको नया ड्रीम देखना पड़ेगा, तब तक जब तक आप यहां से चले नहीं जाते हैं। आप देखिए, अगर केवल इतनी बात को समझ लीजिए कि आप ये ड्रीम देखिए और उसको फुलफिल करने के लिए आप परेशान हो जाइए, प्रयास करिए, एफर्ट करिए, सीखिए, लर्न करिए, लग जाइए, लर्न करिए, लग जाइए। ये मत सोचिए कि ये हमने नहीं किया तो मेरी आज ये स्थिति है। अरे जो नहीं किया उस पर आपका बस थोड़े है। अब क्या करेंगे आप? समय का पहिया पीछे घुमा देंगे? आपके बस का है? नहीं है। तो नहीं है तो उस पर क्यों विचार करना? जो आने वाला समय है, अभी से 1 सेकंड बाद वो मेरे हाथ में है, 1 सेकंड पहले मेरे हाथ में नहीं है।
तो जो समय गुजर गया उससे सीखिए और आने वाले समय को अच्छा करिए। दैट्स माय पॉइंट। और अगर आप जीवन भर काम करेंगे तो जीवन भर हेल्दी रहेंगे, जीवन भर वेल्दी रहेंगे। किसी के सामने आपको हाथ पैर नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के भरोसे आपको रहना नहीं पड़ेगा, वो चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो। किसी के भरोसे मत रहिए। ये मेरा चैलेंज है कि अगर व्यक्ति एक्टिव बना रहे, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहे, दिन भर लगा रहे किसी न किसी काम में, चाहे कोई भी काम आप चुन लीजिए जो आपके पसंद का हो, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। जो आपको पसंद आता है, ज्ञान देना पसंद है उसमें लग जाइए, भाषण देना पसंद है उसमें लग जाइए, कुछ ऐसा काम इनोवेटिव काम करना है उसमें लग जाइए, दुकान पसंद है उसमें लग जाइए। कई लोग आप देखेंगे 80 साल की उम्र में भी दुकान करते हैं, कभी मजबूरी में करते हैं, कभी जरूरत बस करते हैं, कभी इंजॉय के लिए करते हैं। एक हमारी मोहल्ले में एक दुकान है, अक्सर वहां एक अंकल जी बैठा करते हैं, लड़का भी उनका है, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा परिवार है। अंकल जी को जरूरत नहीं है, लड़का पूरा, हम जानते हैं उनकी बातचीत उन लोगों का देख के पता चलता है कि लड़का वो ध्यान रखता होगा, लेकिन अंकल जी अपना समय व्यतीत करने के लिए वहां आते हैं, लड़के के काम में हाथ बटाते हैं। हम लोग भी उनसे बहुत रिगार्ड के साथ बात करते हैं। तो आप सोचिए, उस अंकल जी को काम करने की आवश्यकता रोकड़ा के लिए नहीं है, उनको इसलिए काम करने की जरूरत है कि अपने समय को उनको काटना है, प्रोडक्टिव वर्क करना है, समाज के बीच में रहना है, अपने शरीर को चलाना है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से चर्चा करते रहते हैं, कभी किसी को साबुन देते हैं, कभी किसी को कुछ देते हैं, कभी किसी को कुछ देते हैं, कभी किसी लड़के से कहते हैं कि भाई ये चीज उठाओ, कभी 5 किलो दाल तौलो तो 5 किलो चावल तौलो, आप एक्टिव बने रहते हैं दिन भर। लड़के का सहयोग तो हो ही रहा है, साथ में आपके अंदर जो एक्टिवनेस है उसके बदले में परमात्मा आपको क्या दे रहा है? हेल्थ, चमकता हुआ चेहरा, डल चेहरा नहीं दे रहा। परमात्मा ने आपको इसीलिए चमकता हुआ चेहरा दिया। अगर आप जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं तो अपने एनर्जी को कभी बर्बाद मत करिए, ड्रीम हमेशा देखते रहिए और पर डे को जीना सीख लीजिए। जो हुआ उसको भूल जाइए, जो आने वाला है उसको याद करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी के भरोसे मत बैठिए। बैसाखी का सहारा जो होता है, त्योहार जरूर बैसाखी का है, लेकिन बैसाखी का जो सहारा होता है वो चाहे ये बैसाखी हो, चाहे परिवार की बैसाखी हो, चाहे बच्चों की बैसाखी हो, किसी के भरोसे मत रहिए। अपना काम खुद करने की आदत डालिए, आप देखिए जिंदगी में आप सफल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों तक शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्र से बढ़कर जो लोग एज में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें निश्चित तौर पे एक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आप सभी यंग एज के लोग भी अगर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिए जो हमारी एज या हमसे बड़े एज के हैं, उनको जरूरत है आज प्रेरणा की, वो आपकी बात नहीं सुनने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। ये भी एक समाज कल्याण का काम है। नमस्कार।